Now we have this heading and on the basis of that we have this question. बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है यहाँ पे, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहले मैं थ्योरी ब्रीफ कर दूँ, फिर इस क्वेश्चन पर आकर के बात करेंगे। होता क्या है कि इलास्टिक कोलिजन आपको आना चाहिए और उसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर इक्वल मास की बॉडीज़ हो तो क्या होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बॉडी ली जिसका मास m1 है और एक और बॉडी ली जिसका मास m2 है। m1 m2 बराबर होगा तो क्या होगा ये हमें देखना है। ये m2 है, ये u2 है और ये यहाँ पर m1 है कोलिजन के बाद, मान लो ये v1 है और ये m2 है कोलिजन के बाद, मान लो ये v2 है। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये होता है कि वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। इंटरचेंज होने का मतलब क्या है कि जो v1 है वो u2 हो जाता है और जो v2 है वो u1 हो जाता है। इसको एक मैं एग्ज़ाम्पल लेकर के बताऊं कि अगर ऐसा है, मान लो कि एक बालक है और एक और बालक है और ये बालक मान लो रुका हुआ है और पीछे से ये बालक दौड़ते दौड़ते आ रहा है 10 की स्पीड से और ये जाके उससे टकरा गया और टकराने के बाद मान लो इसने लात मार दी इसको और इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो होगा क्या कि टकराने के बाद जिसने लात मारी है वो वहीं रह जाएगा, वो रुक जाएगा और जो पहला वाला बालक, दूसरा वाला आगे वाला बालक है, अब वो चल देगा, वो 10 की स्पीड से चल देगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये 10 था, ये 0 था, कोलिजन के बाद इंटरचेंज हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया। अब इस बात का मैं फ़िलहाल डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, आता ही होगा, आपको नहीं आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कह रहा था कि यहाँ पे वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना नॉट ऑलवेज। अगर कोलिजन इलास्टिक है पहली शर्त, और दूसरा ये जो मास हैं ये अगर बराबर हैं देन दिस विल हैपन, क्या कि वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब जो v1 है वो u2 के बराबर और जो v2 है वो u1 के बराबर होगा। ये थ्योरी पार्ट फिनिश हो गया। ना क्वेश्चन पर आकर के हम बात करें तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई साहब ये एक फिगर है और इसमें 3 आइडेंटिकल स्क्वायर हैं, ये 5 की स्पीड पे है, 2 की स्पीड पे है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है तो जाके इसको टकराएगा, कोलिजन होगा। और कोलिजन इन्होंने प्रश्न में कहा है कि इलास्टिक है, तो यहाँ पर जब इसके बीच में कोलिजन होगा तो क्या बनेगा, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब अब ऐसा है कि ए और बी के कोलिजन होने के बाद ये अब ए का वेलोसिटी 5 नहीं रहेगा, ये 2 हो जाएगा और जो आपका बी है इसका वेलोसिटी 2 नहीं रहेगा, ये 5 हो जाएगा। ये इसका वेलोसिटी 5 हो गया, ये बी का वेलोसिटी हो गया। ए तो पीछे छूट गया है लेकिन बी पीछे नहीं छूटा, बी का वेलोसिटी बढ़ गया है। और अब देखो क्या ये सी को कोलाइड करेगा, टकराएगा सी से जाके कि नहीं टकराएगा। पहले अगर हम बात करें कोलिजन ना होता तो ये जो बी था वो तो 2 की स्पीड से जा रहा था और सी जो है वो 4 की स्पीड से जा रहा था, कभी टक्कर हो ही नहीं पाती। लेकिन बी के साथ में जब ए की टक्कर हुई तो बी को ए की वेलोसिटी मिल गई और बी 5 मीटर पर सेकंड से जाने लगा और अब इसकी वेलोसिटी इतनी है कि ज़्यादा है कि सी से जाके ये टकराएगा। और टकराने के बाद क्या सीन क्रिएट होगा कि वेलोसिटीज़ अगेन इंटरचेंज हो जाएंगी। ये ऐसे बनेगा, ये बी है, ये सी है, बी को सी का वेलोसिटी मिल जाएगा, ये 4 की वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये अब पीछे छूट जाएगा और फाइनली ये जो है 5 की वेलोसिटी से जाएगा। मतलब ऐसा कह सकते हो कि आफ्टर ऑल सारे कोलिजन होने के बाद जो सबसे आगे वाला है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से निकल जाएगा। मतलब इन सारी स्पीड में जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो सबसे आगे वाले के पास आ जाएगी। तो सी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो एक बार सारी स्पीड लेकिन देख लो, मैंने कहा ए का स्पीड जो सबसे पीछे है उसकी स्पीड सबसे कम, जो सबसे आगे उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। तो ये 5 ये तो सही है, लेकिन बी का स्पीड इनको बीच में रखना चाहिए था। ये मैंने निकाला भी है, देखो 4 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो 2 लिखा है ना, तो ये गलत है। और ये जो ए का स्पीड कह रहे हैं कि 4 होगा, ये भी गलत है, ए का स्पीड तो 2 होगा, इसलिए असर्शन फॉल्स हो गया। आई थिंक असर्शन जब फॉल्स हो जाता है तो रीज़न वगैरह पे पीएचडी नहीं करनी होती है, आपको दूर से ये आंसर दिख जाता है। हालांकि एक बार चाहो तो पढ़ लो कि इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट हैपनिंग, 2 ऑब्जेक्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज़, तो ये सही है। असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, 4th ऑप्शन की तरफ हमें जाना होगा।
और अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको होमवर्क दिया जा रहा है। क्या होगा जो अगर ऐसा हो कि एक बॉल हो हमारे पास, एक और हो, एक और हो, एक और हो, एक और हो, 4 बॉल हैं, ये सारी रुकी हुई हैं। लेकिन जो सबसे पीछे वाली बॉल है वो मान लो 10 की स्पीड से चलती आ रही है। यहाँ पे सारी बॉल आइडेंटिकल हैं, सारे कोलिजन क्या कहते हैं इलास्टिक हैं। तो क्या होगा, जैसे अगर हम इसकी वेलोसिटी को एक काम करते हैं 12 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, क्या सबकी वेलोसिटी यू कैन से इक्वल इक्वल डिवाइड होकर के 3 हो जाएगी, या ये ऐसा होगा कि सबसे पीछे वाले की वेलोसिटी 12 होगी और सबसे आगे वाले की 0 होगी, या सबसे पीछे वाले की 0 होगी और सबसे आगे वाले की 12 होगी, या बीच में कोई है उसकी 12 होगी। तो व्हाट विल बी द फाइनल सीन व्हेन ऑल द कोलिजन विल बी डन, यू हैव टू टेल दैट। ये होमवर्क है, कोई दिक्कत लगती है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने इस प्रकार से बताने की कोशिश की है कि आप इसको टैकल कर सकें। आप पहले कोलिजन ओ और ए के बीच में डील करिएगा और वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कराइएगा, और फिर ए में इतनी क्षमता आ जाएगी कि वो बी से टकरा पाएगा, और फिर वो बी में इतनी क्षमता आएगी कि वो सी से टकरा जाएगा, और फिर वो डी से टकरा जाएगा। तो आफ्टर ऑल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 एंड V4, यू हैव टू टेल दैट।